नमस्कार, हाजिर हूं मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता दूं कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में 50,000 लोगों के सिर से छत उजड़ने का खतरा फिलहाल टल गया है। करीब 100 साल से हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर रह रहे लोगों को उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे जमीन खाली करने को कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज की तारीख में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अब मामले की सुनवाई 7 फरवरी को होगी। यह भी आपको वाजे कर दूं कि 5 पॉइंट आपको मैं आज बताने वाला हूं। इस वीडियो में बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा और लाइक एंड शेयर आरबीसी चैनल पेज को और एफबी पेज को करना ना भूलिएगा। 5 ऐसे पॉइंट बता रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य मुद्दा दोनों को सुनते हुए दोनों की बातों को मैं आपके समक्ष रखूंगा। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में आदेश के बाद फोटो सेशन कराते हुए कांग्रेसी नेता इमरान प्रताप गढ़ी को। आइए सुनते हैं पूर्व सीएम उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत जी ने क्या कहा। हम सब लोग चिंतित थे कि यदि डिमोलिशन होगा, 52,000 लोग सड़कों पर आएंगे तो हमारे राज्य का जो मानवीय चेहरा है उस पर दाग लगेगा। हम चिंतित इस बात को लेकर के थे कि हमारा ये शांत प्रदेश लोगों की चीखों से गूंजेगा और एक अशांति फैलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मानवीय पक्ष को समझा और उन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई, जो नोटिस आदि जारी किए गए थे, जो वहां पुलिस फोर्स भेज दी गई थी, तोड़ने की पूरी तैयारियां हो गई थी, उस सब पर रोक लगा दी और राज्य सरकार से कहा है कि इस समस्या का समाधान निकाल कर लाओ, कैसे लोगों को बसाना है। और यह भी खास बात बता दूं कि ट्विटर हैंडल पर काफी प्रमोट किए जा रहे हैं इमरान प्रताप गढ़ी। सुप्रीम कोर्ट में लड़कर इंसाफ दिलवाया, लोग लिखने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हल्द्वानी के लोगों को सर से छत नहीं छीनी जाएगी, बच्चों के स्कूल नहीं टूटेंगे, अस्पताल नहीं टूटेंगे, मंदिर मस्जिद धर्मशाला नहीं टूटेगी। ये बड़ी जीत के रूप में लोग लिखते नजर आ रहे हैं ट्विटर हैंडल पर। आइए लिए चलते हैं अब 5 ऐसी प्रमुख बातें जो आज कोर्ट में कही गई और कोर्ट ने कही। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने ये आदेश इसलिए पारित किया है क्योंकि अतिक्रमण उन जगहों से हटाया जाना है जो कई दशकों से प्रभावित लोगों के कब्जे में है। कई लोग 60 सालों से भी भूमि पर रह रहे हैं, इसलिए पुनर्वास के लिए उपाय किए जाने चाहिए क्योंकि इस मुद्दे में मानवीय दृष्टिकोण शामिल है। दूसरा पक्ष आपको मैं बताने वाला हूं। दूसरे पक्ष की बात मैं आपको बता दूं कि आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रातों रात 50,000 लोगों को उजाड़ा नहीं जा सकता। ऐसे लोगों को हटाया जाना चाहिए जिनका भूमि पर कोई अधिकार नहीं है और रेलवे की आवश्यकता को पहचानते हुए उन लोगों के पुनर्वास की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, भारतीय रेलवे की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुए और उन्होंने अपनी दलील में कहा कि सब कुछ नियत प्रक्रिया का पालन करके किया गया है और विवादित भूमि रेलवे की है। आगे आपको मैं बता दूं कि स्थानीय लोगों के पेश हुए वकील ने यह तर्क दिया कि भाजपा शासित उत्तराखंड सरकार ने हाई कोर्ट के समक्ष उनके मामले को ठीक से नहीं रखा, जिनके परिणाम स्वरूप हाई कोर्ट ने रेलवे के पक्ष में फैसला सुनाया। 5वीं मुख्य बात मैं आपको बता दूं, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस ने कहा कि जमीन का कब्जा याचिकाकर्ताओं के पास आजादी के पहले से है और सरकारी पट्टे भी उनके पक्ष में निष्पादित किए गए हैं। अब फिलहाल ये मामला 7 फरवरी को सुना जाएगा और जो अभी फिलहाल मंडरा रहा था खतरा कि 50,000 लोगों के सिर से छत का साया छिन जाएगा, वो अब टल गया है। आइए सुनते हैं हल्द्वानी के विधायक ने इस जजमेंट के बाद क्या कहा। फिलहाल वहाँ के विधायक हैं सर, एक कहीं ना कहीं एक बड़ी और फौरी राहत मानी जाए।
बिल्कुल बड़ी राहत, ऐतिहासिक निर्णय। हाई कोर्ट के जो निर्णय की विसंगतियां थी उनको लेके हम यहाँ आए थे, जिसका संज्ञान माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिया, सुप्रीम कोर्ट ने लिया। मैंने पहले ही कहा था ये कानून का मंदिर है, इसमें हमारी गहरी आस्था है। जो लोग टीवी पे बरगलाने का कार्य कर रहे थे, अब कृपया शांति विराम लेके आराम से कॉफी पीजिए, चाय पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए। तो बने रहिए आरबीसी चैनल पर, हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से रूबरू। अगर आप आरबीसी चैनल से नहीं जुड़े हो, बेहतर खबरें सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो फिर आरबीसी पेज को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूलें। आपके सहयोग के बिना हम अधूरे हैं।